राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश में आपका स्वागत है। देखिए, ऑपरेशन ट्रैक डाउन से पुलिस को बैक टू बैक कामयाबियां मिलती नजर आ रही है। अभियान के तहत 4226 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कई इनामी बदमाश और कुख्यात अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। कई करोड़ की अवैध संपत्ति भी चिन्हित इसमें की गई। एक हफ्ते और बढ़ाया गया है इस अभियान को। तो आतंक के साथ साथ हरियाणा पुलिस लगातार बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत हर रोज यहां पर बदमाशों के हौसले की धज्जियां उड़ा रही है। हर जिले में पुलिस मुस्तैदी से तैनात होकर के बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। नूंह पुलिस ने 44 वांछित अपराधी सहित कुल 320 आरोपी पकड़े। इसके अलावा 59 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो इधर पलवल पुलिस ने 228 अपराधियों को धर दबोचा है। 69 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अंबाला कैंट पुलिस ने 5 मामलों में वांछित 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी पुलिस ने 179 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा। इनमें 6 कुख्यात और 3 इनामी बदमाश हैं। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। नूंह, गुरुग्राम, पलवल की ये 3 तस्वीर जो आप ऊपर देख रहे हैं, जहां 320 अपराधी नूंह में गिरफ्तार किए गए। उसके बाद रेवाड़ी में 179 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात कर ली जाए, गुरुग्राम में भी 289 यहां पर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बात अगर हम सिरसा की कर लें तो देखिए, सिरसा में 168 अपराधी गिरफ्तार किए हैं। 228 अपराधी जो हैं वो पलवल में गिरफ्तार किए गए हैं और 193 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं कैथल में। ये 6 जगहों की हरियाणा की तस्वीरें, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन काफी ज्यादा कामयाब हो रहा। और उसके बाद ये 6 और तस्वीरें देखिए। सोनीपत, जिंद, करनाल की ये तस्वीरें। सोनीपत की बात कर ली जाए, 117 अपराधी सोनीपत में यहां पर पुलिस के हाथ चढ़े हैं, तो 92 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं ये करनाल में हुए हैं। वहीं पंचकुला में 70 अपराधियों को पुलिस ने काबू किया है। उसके बाद 79 अपराधी जो हैं जिंद में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पानीपत की बात कर ली जाए, 40 अपराधी पानीपत में और 16 अपराधी अंबाला में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन लगातार जारी है। बदमाशों का ब्रेकडाउन यहां जरूर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच देखिए, लगातार ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है और इस वजह से बदमाशों को कंट्रोल करने की जो कवायद है कहीं ना कहीं सफल होती जरूर नजर आ रही है। पुलिस इसको और भी आगे बढ़ाती नजर आ रही है। इस अभियान को 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है। इसके बाद और भी गिरफ्तारियां जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर किस तरह का माहौल, बदमाशों में कितना खौफ है, ये जानकारी देंगे हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि जो अभी हमने देखा है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत बदमाशों का ब्रेक डाउन जरूर हो रहा है। बिल्कुल, जब से ऑपरेशन ट्रैक डाउन हरियाणा पुलिस की ओर से शुरू किया गया है, तब से बदमाशों का जिस तरीके से लगातार कार्रवाई जो है उन पर की जा रही है। अब तक 5 नवंबर से 20 नवंबर तक 4200 से ज्यादा बदमाशों को हरियाणा पुलिस की ओर से अरेस्ट करके जेलों के भीतर डालने का काम जो है वो किया गया है। ओपी सिंह जो है, जब से हरियाणा के डीजीपी बने हैं, उनकी ओर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो है कुख्यात अपराधी और जिनके खिलाफ संकीर्ण मामले दर्ज है उनको आइडेंटिफाई करके जेलों के भीतर डालने के का काम जो है वो किया जाना था। हर थाना प्रभारी, एसपी और भी तमाम पुलिस अधिकारियों को टारगेट दिए गए थे कि इन ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जाए जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको फिर से जो है वो भीतर डालने का काम किया जाए। पूरे हरियाणा में सर्च अभियान चलाया जाए। इसको लेकर लगातार हरियाणा पुलिस भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी। तो अब तक की बात करी जाए
क्योंकि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाने की बात जो है वो कही गई थी। अब तक 4200 से ज्यादा अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं, जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल भी हैं और भी कई ऐसे अपराधी हैं जो वारदात को अंजाम जो है वो देने वाले थे, परिवारों पर हमला करने वाले थे। कई ऐसे अपराधियों को जेल में डालने का काम किया गया। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के अंदर 52 लोगों एवं एक परिवार की जान जो है वो बची है। 113 कुख्यात अपराधी जो है जिनके पास असला जो है वो भारी मात्रा में बरामद हुआ है, उनको पकड़ने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया। इसके अलावा 1941 चिन्हित हथियारबंद और गिरोहबंद अपराधियों में से 1392 अपराधी जो है वो धरे गए हैं। उनमें उनसे 223 असला, 122 कट्टे, 99 पिस्टल, 3 रिवॉल्वर, 5 बंदूक, मैगजीन और भी तमाम हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अपराधी पकड़े गए हैं, 279, सोनीपत में 105, झज्जर में 103 और भी तमाम इलाकों के आंकड़े जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के अंदर गुरुग्राम पुलिस की ओर से अचीव किया गया, क्योंकि कल हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से प्रदेश के तमाम अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली गई थी ऑपरेशन ट्रैक डाउन को लेकर। इस ट्रैक डाउन ऑपरेशन के अंदर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। जिन इलाकों में नंबर कम है उनको जो है सख्ती से जो है इस आदेशों की पालना करने की बात भी जो है वो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से कही गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस टारगेट को पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में एक सप्ताह के लिए और ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो है वो हरियाणा में बढ़ा दिया गया है। सीमा, जब से ओपी सिंह ने हरियाणा के डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली है तब से हरियाणा पुलिस का जो तरीका था काम करने का वो पूरी तरीके से बदल गया है। हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार ग्राउंड पर काम करती हुई नजर आ रही है और लोगों में भी एक ऐसा वातावरण जो है वो अब देखने को मिला है कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी जो है वो अब खुलेआम नहीं घूम सकता, क्योंकि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर हरियाणा की पुलिस काम कर रही है। हरियाणा के डीजीपी जो है वो अब सख्ती से काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सा कार्यकाल जो है उन्हें मिला है, क्योंकि 31 दिसंबर को उनकी रिटायरमेंट है और इस रिटायरमेंट से पहले इतना बड़ा काम जो है वो डीजीपी ओपी सिंह की ओर से कर दिखाया मानी जा सकती है उनकी। ठीक है, पानीपत से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, बात पानीपत की कर ली जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्यवाहियां की जा रही हैं। पानीपत को लेकर के क्या अपडेट है? पानीपत में किस तरह की गिरफ्तारी और क्या कुछ माहौल इस वक्त? देखिए सीमा, 15 दिन का यह ट्रैकडाउन का पीरियड था। इसमें मैं बता दूं कि 222 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, कि जो कि एक बड़ी संख्या है हरियाणा के अंदर। मैं आपको बता दूं, इसमें से 5 अपराधी ऐसे हैं जो संगठित अपराध में पाए गए थे और इसके अलावा 43 अपराधी ऐसे हैं जो कि संगीन अपराधों में सम्मिलित थे। इसके अलावा 164 अपराधी ऐसे हैं कि जो अन्य वारदात में शामिल रहे हैं। और बड़ी मात्रा में मैं बता दूं, इनसे जो असला बरामद किया गया है, 6 देसी पिस्टल, 11 कारतूस, 3 चाकू, 1 तलवार, 1 कुल्हाड़ी बरामद की गई है। और एक अपराधी इनमें से ऐसा है जो 28 साल से हत्या के आरोप में वंचित था, उसे पकड़कर जो है अदालत के हवाले किया गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें से 5 अपराधी ऐसे रहे हैं जिनका एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें उनके ऊपर दर्जनों संगीन अपराध दर्ज थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारी मात्रा में जो है नशे के ऊपर भी लगाम लगाई गई है। बड़ी मात्रा में है जो नशे की खेप पकड़ी गई है और करीब 450 के करीब, मैं आपको बता दूं 460 के करीब नशीले इंजेक्शन, जो कि प्रतिबंध इंजेक्शन है, जिनके ऊपर बैन लगाया गया है, वो भी पुलिस ने यहां से काबू किया गया है। एक कुशल नेतृत्व में जो भूपेंद्र सिंह जो पुलिस अधीक्षक है पानीपत के, उनके कुशल नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। और मैं बता दूं कि जिस तरह एक हफ्ता और बढ़ाया गया है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच में ये आपका कहना जो है ब्रेक डाउन जरूर लगेगा और अपराधी कहीं ना कहीं इस माहौल को देखते हुए शांत जरूर होंगे। जी सीमा। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वो काबिलिय तारीफ है। साहिल, अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, क्योंकि बैक टू बैक एक्शंस लिए जा रहे हैं और हम जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ पर 4226 अपराधियों, कुख्यात अपराधियों पर काबू पाया गया। आगे एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया और जैसा कि आपने जिक्र किया 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है, उससे पहले ये बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है उनकी।
बिल्कुल सीमा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि ओपी सिंह को ऐसे वक्त में और जो है शॉर्ट टाइम मिला है, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा इंसिडेंट हुआ मैं उस पर तो जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसके बाद से हरियाणा पुलिस का काम करने का तरीका जो है वो बदल गया है। क्योंकि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, कार्यभार संभालते ही ओपी सिंह लगातार एक्शन मोड में हैं। उनकी ओर से जो डिफरेंस जो है काम पुलिस डिपार्टमेंट में किए जा रहे हैं, पहले उनकी ओर से चिट्ठियां लिखी गई कि किस तरीके से पुलिस को काम करना चाहिए। उसके बाद जब बदमाशों की बारी आई, उन्हें पता लगा कि किस तरीके से थ्रेट कॉल आ रहे हैं, जो है लगातार जो है धमकियां दी जा रही है, उस पर उन्होंने एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो है वो चलाने का जो है जिस तरीके से बात कही, और एक उनकी ओर से ये पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था। उसके बाद उनकी ओर से तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए, तमाम टारगेट दिए गए कि कौन सा एसएचओ कितने अपराधियों के खिलाफ एक्शन करेगा, कितने अपराधी डेली पकड़ेगा, कुख्यात अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। इन सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को टारगेट दे दी गई। उसके बाद से लगातार इसके सार्थक परिणाम भी जो है वो देखने को मिले, क्योंकि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया। यानी कि जो है ट्रैक डाउन का जो फर्स्ट टाइम था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब सेकंड फेज जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सप्ताह के लिए ट्रैक डाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें तमाम वो कुख्यात अपराधी पकड़े गए जो परिवार को टारगेट करने वाले थे। एक परिवार की भी जान जो है वो बचाने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है, क्योंकि जो बदमाश थे वो एक परिवार की हत्या करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद हरियाणा पुलिस की ओर से कार्रवाई मानी सख्ती जा से इस सकती है। मामले पर ठीक है कार्रवाई साहिल, की गई। और ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ऑपरेशन ट्रैक डाउन को लेकर के बड़े बड़े और अहम एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रैक डाउन को लेकर के सिरसा एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के दौरान सिरसा पुलिस द्वारा जो उपलब्धियां अचीव की गई उनके बारे में सबको अवगत कराना। इस दौरान 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हमने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्रवाई की। ये ऑपरेशन माननीय डीजीपी श्री ओपी सिंह सर के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके दौरान कि हमने 168 ऐसे जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जो कि अलग अलग मामलों में वांछित थे, और उनमें से एक हमारा इनामी बदमाश भी धरा गया जो कि 5,000 रुपये का हत्या आरोपी था।